हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिंग्स ब्रेन। तो बहुत ही जल्द आप लोग में से कॉलेज में एडमिशन लेने वाले होंगे। जल्दी आपका दिसंबर से आई थिंक शुरू भी हो जाएगा। आप लोगों का सेशन ऑनलाइन ही शुरू होगा। तो अभी तक का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, अराउंड 1.5 साल हो गया है मेरा कॉलेज में गए हुए। एनआईटी जमशेदपुर से सिविल ब्रांच में मैं हूँ। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है उससे मैंने जो कुछ भी सीखा है वो आज मैं कुछ शेयर करूंगा आपसे कि कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए अपने कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में। उससे पहले आप लोगों को एक सवाल का मैं जवाब दे दूं। कई लोगों के मन में ये बात आ भी रहा होगा और कुछ लोगों ने तो मुझे मैसेज भी किया है कि भैया इधर वीडियो आपका काफ़ी कम आ रहा है, मतलब वीकली वीडियो आ रहा है, हफ्ता में 1 दिन वीडियो आ रहा है। तो हाँ भाई, बात सही है। और अभी कुछ ऐसा आपका इसी तरह से वीडियो ही आपका आएगा भी, क्योंकि पहला बात आप ये समझ लीजिए कि चलिए कुछ समय पहले तक आप लोग का काउंसलिंग शुरू था, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना था, तो कई सारा डाउट वगैरह भी था, तो कई सारा कंटेंट का वीडियोज का आप लोगों को जरूरत था। तो मैंने लगातार वीडियो लेकर के आ गया। पर अब चूंकि उतना रश है नहीं, ठीक है, अब चीज़ें थोड़ा नॉर्मल तो जा रही है। आप लोगों ने भी एडमिशन ले लिया कॉलेज का, तो अब आपके कॉलेज के रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए जो आएगा आपका। और जो जेईई 2021 के स्टूडेंट्स है तो उनको कुछ टिप्स वगैरह वीडियो चाहिए तो वो भी आएगा। तो मतलब उतना रश रहा नहीं आपका। एक बात ये होगी। और दूसरा मेन बात ये आपका कि आप खुद समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा फुल टाइम यूट्यूबर तो मैं हूँ नहीं, ठीक है, और ऐसा कुछ प्लानिंग भी नहीं है अभी बनने का। तो जो इंजीनियरिंग का डिग्री है मेरा, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। और आप सुने भी होंगे कि सेकंड ईयर से मतलब मेन ब्रांच का पढ़ाई शुरू हो जाता है आपका। थोड़ा बहुत उधर भी देखना पड़ता है समझ। तो ये सब कुछ चीज़ों को लेकर के शेड्यूल थोड़ा पैक है आपका। तो कम फ्रिक्वेंटली वीडियो आएगा आपका, पर जो भी वीडियो आएगा, जो भी कंटेंट आएगा, एकदम दमदार कंटेंट आएगा, ठीक है, बेनिफिशियल कंटेंट आएगा आप लोगों के लिए। तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आपको कुछ खास टॉपिक पे कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा, उस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा, मैं देखूंगा वो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगेगा और लगेगा कि हाँ भाई कई लोगों को ये डाउट आ सकता है, तो मैं फिर उस पर भी वीडियो बना दिया करूंगा आपका। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके साथ में एक रिक्वेस्ट भी आप लोगों से, अगर वीडियो पसंद आता तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो यार। मतलब साइंस के स्टूडेंट हो, कितनी बार मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। अगर मेरे तरफ से कुछ डिलीवर हो रहा है तो फिर आपके तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहला टिप आपका, पहला टिप ये है कि अटेंड क्लासेस आपको अटेंड करना है। भले क्लास में जाकर के तुम पढ़ो या ना पढ़ो, क्लास में जाके सो जाओ या गेम खेलो, जो करना है करो, पर क्लासेस अटेंड करना है। क्लासेस मीन्स एक डिसेंट अटेंडेंस बना के रखना है। ऐसे हो सकता है कई जगह पे कॉलेज में आपका 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होगा, तो वो तो आपको पूरा करना पड़ जाएगा। पर मैक्सिमम जगह पे या फिर कई हाफ ऑफ द प्लेसेस पे आपको थोड़ा लिबरल रहता है सिचुएशन, कि कम अटेंडेंस रहता है फिर भी काम चल जाता है, ठीक है। पर जो भी सिचुएशन आप करें, आपको एक डिसेंट अटेंडेंस मेंटेन करके रखना है। भले आप क्लास में जाके कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, अटेंडेंस आपका होना चाहिए। और इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये, मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है, मैंने और लोगों से जो भी बातचीत किया है, ये चीज़ आपका कि अटेंडेंस आपका अच्छा खासा आपके सीजीपीए को अफेक्ट करता है। क्योंकि टीचर कहीं ना कहीं, मोस्ट ऑफ द टीचर, जब उन टीचर के हाथ में भी कुछ मार्क्स होता है, 20 मार्क्स आपका टीचर के हैंड में होता है और 80 मार्क्स का आप रिटर्न देते हैं। ऑलमोस्ट मतलब सभी जगहों पे इसी तरह से मिलता जुलता सिनेरियो रहता है, आपका थोड़ा ऊपर नीचे रहता होगा। तो जैसे 20 मार्क्स आपका टीचर के हैंड में है, तो वो 20 मार्क्स आपका कितना परसेंटेज अटेंडेंस है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। हाँ, वही है कि जहाँ पे कुछ टीचर्स रहते हैं कि वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। आपका आपने जो वाइवा दिया या फिर आपका जो भी रिटर्न में जो मार्क्स है, उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाता है। और ये मतलब नहीं समझ लेना कि हाँ भाई बोल दिया कि क्लास में जाके सो जाओ गेम खेलो तो बस वही करने लग जाना, ठीक है। नहीं, तुम्हारा अपना डिसीजन, अपना चॉइस है, तुमको पढ़ना चाहिए पढ़ो, ठीक है ना। पर जो बात होता है वो मैंने बता दिया। करते ये लोग हैं, मैक्सिमम लोग क्या क्लास भी नहीं करते हैं, रूम पे ही सोए रह जाते हैं या फिर कुछ और करते रह जाते हैं या फिर कहीं और चले जाते हैं। तो उससे बेटर ये रहेगा कि मतलब क्लास में जाकर के बैठ जाओ एटलीस्ट, ठीक है ना। थोड़ा बहुत सुन भी लोगे, कुछ समझ में भी आ जाएगा और फिर मतलब अटेंडेंस तक तो मिल जाएगा। कुछ टीचर्स तो आपको अपने कॉलेज में ऐसे मिलेंगे, जैसे आपका 75% अटेंडेंस कंपलसरी होता है, तो उनके क्लास में उतना से भी काम नहीं चलेगा, उनको 90% अटेंडेंस चाहिए होता है। 80% है फिर भी वो आपका मार्क्स काट लेंगे। पर कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि हो सकता है 50% अटेंडेंस भी आपका, तो फिर भी आपका काम चल जाएगा। तो ठीक है, ये आपको भाप लेना, ठीक है, कौन से प्रोफेसर किस तरह के हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप उस सब्जेक्ट में अटेंडेंस मेंटेन करके रखना। तो जो दूसरा टिप है वो आपका अटेंडेंस से मिलता जुलता है। जैसे मैंने अभी आपके लिए क्लास के लिए बताया, अगर आपका 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, तो फिर भी आप एक ढंग का अटेंडेंस बना के रखिए कि मतलब 70% रहे आपका, ठीक है, 80% भी रख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप एक मेंटेन करके रखिए क्लासेस में। और वहीं पर जहाँ पर लैब का बात होता था, आप देखिएगा मतलब 3-4 लैब तो आपको करना ही होगा। हर एक सेमेस्टर में आपको लगभग 3 या 4 लैबोरेटरी आपका सब्जेक्ट होगा अलग से आपका। तो उसमें आप 70, 75 या 80% तो भूल ही जाइए, सीधे आपको 100% अटेंडेंस रखना है। क्लियर कट में बात आपको बता दे रहा हूँ, सीधे 100% अटेंडेंस आपको रखना ही रखना है। उसमें नहीं रखिएगा तो क्लियर कट बात है कि नंबर डायरेक्टली आपका कट ही जाएगा।
क्योंकि जो आपका एक आप रिटर्न देते हैं वो आपका 100 नंबर का होता है, और जो लैब देते हैं वो भी आपका 80 या 100 नंबर का होता है। तो आप समझ जाइए, और वो जो 80 या 100 नंबर का जो आपका लैब होता है उसका मैक्सिमम पोर्शन जो मार्क्स का होता है वो आपका अटेंडेंस पे डिपेंड करता है। ये आपको प्रोफेसर भी डायरेक्टली आपको बता देंगे यहाँ पे कि लैब में आपको अटेंडेंस बना के रखना अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो कुछ भी हो जाए लैब तो मतलब रेयरेस्ट सिचुएशन में ही मिस करना, क्योंकि हम लोग पूरा मुहूर्त भाई कोई भी क्लास मिस कर दे, लैब जल्दी कोई मिस नहीं करता कॉलेज में, ये चीज़ मैंने देखा है। क्योंकि डायरेक्टली आपका 100 नंबर का है, एक अटेंडेंस आप काट दिया, मान लेते 10 मार्क्स काट दिया, 20 मार्क्स काट लिया उसने, और सीजीपीए जो आपका मेनली बूस्ट होता है ये सब लैब से काफ़ी ज़्यादा सीजीपीए आपका बूस्ट होता है। इस चीज़ को समझ लो आप अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हो एक आप रिटर्न पढ़ करके आपने लिखा उतना मार्क्स आ गया, और बाकी लैब में क्या होता है जो आपने अटेंडेंस है, इसका अटेंडेंस अगर आपका है तो सिंपली क्या है कि आपने हाँ एक्सपेरिमेंट आपने वो परफॉर्म किया, तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पे नंबर होता है, और लास्ट में जो उसमें कुछ 10 या 20 नंबर आपका वाइवा पे होता है, तो वाइवा आपने दिया, जो भी गलत सही जो भी दे दिया कुछ ना कुछ तो नंबर मिल ही जाता है, और पर फिर भी मैक्सिमम नंबर आपका अटेंडेंस पे ही रहता है। तो काफ़ी अच्छा खासा सीजीपी आपका ओवरऑल बूस्ट होता है ये सब लैब के मार्क्स पे, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। और तीसरा टिप जो आपका है कि डोंट बिकम ओवर स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ प्रोफेसर्स, ठीक है। स्कूल कॉलेज वाला हाल नहीं है कि टीचर को कुछ भी बोल दिए, कुछ भी जवाब दे दिए, बहस कर लिए, ये यहाँ पे नहीं चलेगा बउआ, ठीक है ना। एक तो पहले अगर आप NIT IIT में जा रहे हैं तो समझ लीजिए ऑटोनोमस बॉडीज़ है, काफ़ी ज़्यादा मतलब डिसीजन मेकिंग का राइट इंस्टीट्यूट के पास होता है, तो इंस्टीट्यूट के पास होता है तो आप समझ लीजिए काफ़ी हद तक प्रोफेसर के पास भी खुद होता है आपका। तो ऐसे भी किसी भी कॉलेज में आपका प्रोफेसर से पंगा नहीं लेना है, रियली मैं बता रहा हूँ, भारी पड़ सकता है आपको, अच्छा खासा आपको भारी पड़ सकता है अगर आप प्रोफेसर से पंगे ले रहे हैं। तो बच के रहना, पोलाइट आपको रहना है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है भाई, ज़्यादा ईगो पे नहीं लेना है चीज़ों को। और चौथा टिप जो आपका है कि बिल्ड गुड रिलेशनशिप विथ योर सीनियर, आपके जो भी ब्रांच के सीनियर होंगे या फिर दूसरे ब्रांच के भी सीनियर होंगे जिनसे भी आपका जान पहचान है, ठीक है, उनसे क्या आपको अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है। यहाँ पर कई लोग मुझसे कई बार ऐसे, अगर मैं किसी सामने से कोई लड़का मिला मैं उन्हें ये चीज़ कहता हूँ तो कहते हैं कि भाई क्या मतलब सीनियर से क्या काम आना है, ठीक है, प्रोफेसर समझ में आता है कि यहाँ पे उसे मार्क्स देना है, उसी के साथ क्लास में बिताना है, तो सीनियर के साथ मतलब क्या मतलब रिलेशनशिप बिल्ड करने से क्या फ़ायदा है भाई, क्या मतलब बेनिफिट होता होगा। देखिए ये भले आपको समझ में नहीं आए, भले कोई बहुत बड़ा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ना सीनियर आपका प्लेसमेंट करा देगा, ना सीनियर आपका पढ़ाई वाला काम कर देगा, ना आपको मार्क्स देने वाला है। ये सब कुछ बड़े बड़े मेजर काम है वो तो आपको सीनियर हेल्प नहीं कर सकता, पर कई सारे छोटे छोटी चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपको परेशान कर सकती है, उनका सॉल्यूशन सीनियर के पास होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग कोर्सेज होते हैं, कौन कोर्सेज को किस तरह से करना है, आपको पढ़ाई करना है, किस कोर्स में आपको कौन सा किताब परचेज करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका गेट के पर्पज से या फिर यूपीएससी में IAS जो इंजीनियरिंग सर्विस होता है उसके पर्पज से कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज रखता है, कहाँ से मटेरियल आपको परचेज करना है, कौन से कोचिंग का, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे सीनियर है, कई सारी चीज़ वो एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, ठीक है। कॉलेज में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं आपका और उसमें क्या क्या अलग अलग क्राइटेरिया है और क्या क्या ध्यान रखना होता है चीज़ों का, आपको कैसे आपको इंटर्नशिप लिया जाएगा, इंटर्नशिप आप कैसे लेते हैं, क्या क्या फैक्टर डिपेंड करता है वहाँ पर, इंटरव्यू वगैरह में क्या माहौल रहता है, कॉलेज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लब्स या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जिनमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। कई तरह की तरह आपके दिमाग में सवाल आ सकते हैं जिनका जवाब आपके सीनियर के पास होता है। और कुछ बार आपको एग्जाम की टिप्स वगैरह में हेल्प मिल सकता है कि जैसे अगर उन्हें पता है कि हाँ भाई आपको ये प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें मालूम होता है कि वो प्रोफेसर कैसा क्वेश्चन देते हैं, कहाँ से क्वेश्चन देते हैं, तो कुछ बार आपको इन सब चीज़ों में भी हेल्प मिल सकता है। पर देखिए वही बात है कि आपको बढ़िया रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है, भले आपको कोई बड़े चीज़ में काम नहीं आए, पर कई सारी चीज़ छोटे छोटी चीज़ें होती हैं जो भी मैटर करती हैं कहीं ना कहीं, जिनमें आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, थोड़ा आपको आइडिया लग जाता है पहले ही चीज़ों की, हाँ भाई क्या कैसे होने वाला, करना तो आपको खुद सही है, पर हाँ वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं। काफ़ी जो इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ भाई उस कंपनी में जॉब करने का या उस कंपनी में इंटर्नशिप करने का कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपको, तो कई सारी चीज़ों को लेकर के आपको हेल्प मिल जाएगा वहाँ पर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात था आपका। हाँ पर मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सीनियर का आपको जी हजूरी करना या फिर गलत काम में भी सपोर्ट करते रहना, ठीक है, उनके साथ में इन्वॉल्व रहना है, ऐसा मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपको अपना खुद का भी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन करके ही रखना है। चलिए अब पांचवा टिप आपका, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में मींस ओवरऑल फर्स्ट ईयर में कई सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ना था, लगभग आपका हर सेमेस्टर में 6 से 8 आपको सब्जेक्ट अलग अलग आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें से कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे होते हैं जो आपको आगे आप जैसे भले आप सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में चले जाए, उसमें उस सब्जेक्ट का काम आने वाला होता है आगे भी। मैक्सिमम सब्जेक्ट का तो काम नहीं आता, क्योंकि जैसे आप मैं सिविल में हूँ तो मुझे कुछ आपका इलेक्ट्रिकल का भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ना था और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का भी कुछ पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस का भी कुछ पढ़ना है, तो वो चीज़ हो सकता है मुझे आगे काम नहीं अगर मैं सिविल की लाइन में ही जाता हूँ, ठीक है। पर कुछ और सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि सिविल के लिए भी काम आने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उस सब्जेक्ट का, और एटलीस्ट आप उस सब्जेक्ट को तो ध्यान से पढ़िएगा ही पढ़िएगा। और इन सब के अलावा एक कॉमन सब्जेक्ट जो आपका मैथ्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो या आप सिविल में हो, ठीक है, आप गेट का एग्जाम दीजिएगा या फिर आप IAS के लिए एग्जाम दीजिएगा, दोनों आपका मैथ्स आपको पूछा जाता है। तो भले आप जिस भी ब्रांच को मैथ्स में आपको जो आपका फर्स्ट ईयर में आपको मैथ्स मिलेगा
उस पर आपको ध्यान देना है, मैथ पे आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अगर आप नहीं दिया तो फिर बाद में जाकर उसको आपको कवर करना ही पड़ेगा। तो बेटर आपको ये रहेगा कि आप पहले से कवर कर ले मैथ जैसे सब्जेक्ट को। कुछ सब्जेक्ट होगा उस पर थोड़ा कम भी ध्यान दीजिएगा तो काम चल जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें आप देख लीजिएगा कि आपको जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ना है उसमें से कौन सा सब्जेक्ट आपको आगे जाकर भी काम आपके आने वाला है, ठीक है। ऐसे देखिए पढ़ना तो आपको ओवरऑल सब कुछ ही है, पर फिर भी मैं जो मतलब माइन्यूट पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल मैथ्स ही पढ़ेगा और केवल अगर सिविल के हैं तो सिविल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वही पढ़ेगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। पर होता क्या है, बच्चे को मालूम रहता है वो किसी सब्जेक्ट में ध्यान नहीं देते, या फिर सब में थोड़ा थोड़ा ध्यान दिए मतलब इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो मैं उन सब केसेस के लिए आपको बता रहा हूँ, केसेस के लिए आपको, ठीक है, कि जो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको आगे भी काम आने वाले, जैसे मैथ्स हो गया, सिविल में आपका एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सब्जेक्ट था जो आपको आगे भी काम आता है, सुनने में मैकेनिकल का लग रहा होगा भले, ठीक है, पर सिविल में ये सब्जेक्ट आपका काम आता है। तो इन सब सब्जेक्ट पे थोड़ा सा मतलब अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा, ताकि वो आगे आपके लिए वो बर्डन ना बने, ईजी रहे आपके लिए। सिक्स्थ और लास्ट टिप्स आपका मेरी तरफ से, कॉलेज आप अपने जाइएगा तो आप देखिएगा आपको दो तरह के क्लब्स मिलेंगे कॉलेज में, एक आपका टेक्निकल क्लब और दूसरा आपका नॉन टेक्निकल क्लब। तो टेक्निकल क्लब में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड आ गया आपका, ठीक है, प्लेन बनाने वाला आ गया, रिमोट कंट्रोल जो आपका प्लेन बनता है वो हो गया, ठीक है, रेसिंग कार वगैरह हो गया। तो इन सब चीज़ों का टेक्निकल क्लब में रहता है, जिसमें वो बच्चे डिजाइन करते बनाते हैं, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन टेक्निकल क्लब क्या हो गया, सिंगिंग हो गया, डांस हो गया, ड्रामा हो गया, पोइट्री हो गया, लिटरेचर हो गया, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपका नॉन टेक्निकल क्लब में आ गया। इसके अलावा कुछ आपका स्पोर्ट्स वगैरह का भी टीम होगा, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, क्रिकेट, ये सब का, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कॉलेज में क्लब्स और अलग अलग टीम्स मिलेंगी। तो आपको कोशिश करिएगा कि आप दो क्लब में आप देख लीजिए, 2 क्लब में आप पार्टिसिपेट कर लीजिए, 2 या 3 में, ठीक है, कैसा किसमें वर्कलोड है उस हिसाब से आप 2 से 3 क्लब में आप पार्टिसिपेट करने, क्लब या टीम में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेगा, आपको कई सारा एक्सपोजर मिलेगा उस चीज़, ठीक है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अलग अलग चीज़ों का आपको एक्सपोजर मिलेगा, टीम वर्क का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है, लीडरशिप का भी एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है, कुछ नया इनोवेशन आपको अपना आइडिया वहाँ लगाना पड़ सकता है। तो एक अच्छा एक्सपोजर आपको मिलेगा, एक अलग से प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पर कुछ आप एक्स्ट्रा स्किल सीख सकते हैं, ठीक है। पर यहीं पर वही बात है कि ऐसा भी नहीं है कि आप उसमें क्लब में आप नहीं हो पा रहा है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ऐसा भी नहीं है। अगर वहाँ आप नहीं करते काम तो फिर आप किसी दूसरे जगह से काम करके आप कंपनसेट करते आगे अपने करियर में। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, और ये भी देख करके कौन से क्लब का कितना वैल्यू है, कितना वैल्यू एडिशन होने वाला है मेरे पास, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देख करके आप 2 क्लब में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मतलब उतना वर्कलोड वाला क्लब नहीं तो 3 भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप डिसाइड करके आप क्लब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वहाँ पर। और अगर आपको नहीं सिलेक्शन होता है तो मैंने पहले भी आपको बोल रखा, कई लोगों का हो सकता है सिलेक्शन नहीं भी होगा, उसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है, सिलेक्शन भी नहीं हुआ तो मैंने बोल रखा कि ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं लाता है। पर हाँ, एक चीज़ अगर रहता है तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, अगर आपको नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप कहीं और जगह से वो चीज़ों को कंपनसेट करिएगा। हाँ, पर ये ध्यान रखना आपको कि बिल्कुल इनर्ट भी आपको नहीं हो जाना चाहिए कि आप एकेडमिक में भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो और फिर आप कहीं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, ये सब चीज़ों में आप पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करें, बस रूम में आप पड़े रहते हो आराम से एकदम रिलैक्स मोड में, ठीक है। वैसा भी आपको नहीं रहना है, ठीक है। कहीं पर भी आप रहिए, कहीं ना कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ नया स्किल्स आप सीखते रहिएगा एकेडमिक्स के साथ भी। और ये लास्ट पॉइंट जो मैंने शेयर किया, हो सकता है आप में से कई लोग इसे रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि अभी आप तक अभी कॉलेज के अंदर आप अभी आए नहीं हो आप, ठीक है। कुछ समय आप बिता लीजिएगा कॉलेज में तो आपको खुद बहुत अच्छे से इस मेरे बात का रिलेशन समझ में आने लगेगा जो भी मैंने लास्ट में शेयर किया। आप अपने आसपास के लोगों को देखिएगा, सबका एक्टिविटीज़ देखिएगा तो आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा था और मैं क्यों ये बात कह रहा था। ये कुछ बातें थी जो मुझे लगे कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए, ठीक है, जिससे आप लोग कुछ हेल्प मिल जाए आपके अपने कॉलेज लाइफ के लिए आगे में, क्योंकि अभी नया आप लोग जा रहे हो, इस बार तो और ऑनलाइन ही है तो पता नहीं, बहुत लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ठीक है। तो जो भी कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो मुझे ध्यान में है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और कुछ इंपॉर्टेंट बात मुझे ध्यान में आया तो वो मैं आगे भी आपके साथ शेयर करते रहूँगा। एंड आई होप आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला होगा, कुछ समझ आया होगा आपको वीडियो से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे भी मैं आप लोग इसी तरह से बेनिफिशियल कंटेंट पहुँचाता रह सकूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।